अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। तो हम अपने व्लॉग में आप सबको करते हैं खुश आमदीद म्यूज़िक। तो यहाँ हम करते हैं आपको गुड इवनिंग। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी लाइफ का बहुत एक्साइटिंग डे है। और मैंने शाम से ही व्लॉग बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि मैं चाहती थी कि अपना हर मोमेंट आपके साथ शेयर करूँ, हर चीज़ को कैप्चर करूँ, वीडियो बनाऊँ, ताकि बाद में मुझे भी याद रहे। और आपके साथ तो मैं शेयर अपनी मेमोरीज़ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे व्लॉग में घुस जाएँ और रिश्तेदारों की तरह इंटरफेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरी है कल वेडिंग एनिवर्सरी। तो मेरी शादी को हो गए हैं 3 साल माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं नहीं मानती, मैं मानती हूँ कि मेरी शादी को हुए सिर्फ 1 साल। तो रुको जरा, सबर करो भाई, मेरी शादी मेरी मर्जी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और यहाँ रूम डेकोरेशन के लिए मैंने चीज़ें अरेंज कर ली थी और अब मुझे सजाना था अपना रूम। और जब भी एनिवर्सरी आती है या बर्थडे आती है तो मैं अपने मियाँ को ऐसे ही रूम डेकोरेट करके सरप्राइज़ दे देती हूँ। ओह माय गॉड, वाओ। लेकिन यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था। खैर, मैंने सोचा कि चलो बलून्स वगैरह फुलाना शुरू करो, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा आखिरकार। तो सजाना तो मुझे बहुत सारा था और काफ़ी सारा मैंने सोचा हुआ था माइंड में, लेकिन यही बलून्स फुलाने में मेरी बस हो गई थी और मैंने सोचा शायद इतना ही काफ़ी है। तुमसे ना हो पाएगा। बलून्स तो बस मैंने इतने ही लगाने थे क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। फिर मैंने सोचा कि ग्रेटिंग्स लगा देती हूँ, लेकिन ये बहुत मैस सा लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने ये ग्रेटिंग्स निकाल दी थी। और फिर मैंने बलून्स ही बस इतने ही रहने दिए थे क्योंकि मुझे अभी फ्लावर वगैरह से भी जो है रूम को डेकोरेट करना था। और ये पार्टी पॉपर मैंने इसलिए मंगवाया था कि जब ये ऑफिस से आएंगे तो मैं इन्हें एक और सरप्राइज़ दूँगी। और जी, मेरा कमरा बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी। और ये 7 पीस कम्फर्टर के साथ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और ये इत्तेफाक से कल आ के आया था। 1 दिन पहले आ गया था, तो फिर मैंने जो है इसको बिछाना था, लेकिन पहले मैंने सोचा अपने कपड़े वगैरह निकाल लूँ और फिर जो है कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए जाएँ। तो फिर मैंने ये निकाला सूट, और ये सूट जो है वो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था। तो फिर मैंने सोचा आज मैं ये पहन लेती हूँ फ़िलहाल के लिए, और जब हम डिनर वगैरह पे जाएँगे तो फिर जो है ये पहन लूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी अधूरी है नेल पेंट के बगैर। तो फिर यहाँ पे मैंने सब बहुत सारे नेल पेंट निकाल लिए थे और फिर मैं सेलेक्ट कर रही थी, और फाइनली जो है मैंने सोचा कि ब्राउन सूट है तो ब्राउन नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। और ये मैंने लगा ली थी, लेकिन कुछ ख़ास मुझे पसंद नहीं आई, तो फिर मैंने जो है दूसरी नेल पॉलिश लगाई। तैयार होने से पहले कमरे का बाकी डेकोर भी कर लिया जाए। तो यहाँ मुझे बेडशीट को चेंज करना था, यहाँ मैंने बेडशीट चेंज कर ली थी और इसके साथ कंफर्टर भी था, तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और इसके बलून्स वगैरह भी सब मैच कर रहे थे। और यहाँ पे जो है मैंने बुके मंगवाया था तो वो सिल्वर पैकेजिंग में आया था, तो अब मुझे इसका कवर भी चेंज करना था। वैसे अच्छा तो ये भी लग रहा था, लेकिन मुझे चाहिए था ब्लैक। तो लास्ट टाइम एक बुके आया था, उसकी जो है ना रैपर मैंने संभाल के रख लिया था, और जो है ये अब काम आ गया और मैंने अपना बुके जो है वो अपने मुताबिक कर लिया था। अब आप लोग ये ना कहिएगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? और अब बारी थी फ्रेश रोज़ेज़ से अपने रूम को सजाने की। तो फिर मैंने यहाँ पे बहुत तमीज़ के साथ इतने प्यारे रोज़ेज़ से, इसलिए इसको मैंने ट्रे में बहुत अच्छा सा अरेंज किया था और साइड टेबल्स पे रखा था। वैसे मैं हर जगह फूल जो है ना बहुत ज़्यादा डाल देती हूँ ड्रेसिंग पे, साइड टेबल्स पे, पर मैंने इस दफ़ा ऐसा नहीं किया था, तमीज़ से रखा था। फिर मैंने फूल शूल भी अरेंज कर दिए थे और अब मेरी बस हो गई थी। और अब हमारे मियाँ जी आ चुके थे और वो केक लेकर आए थे। वो शॉप से घर तक लाने में तो केक सही सालिम रहा, लेकिन मुझसे ही उठाते हुए ख़राब हो गया। खैर, केक से पहले हमने सोचा कि हम डिनर कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो मदर इन लॉ हैं उन्होंने हमें आज इनवाइट किया था कि खाने शाने सारे मैं बनाऊंगी, तुम लोग बस आ जाना खाना खाने। तो टिक्के शिक्के बनाए थे, बिरयानी बहुत लजीज बनाई थी, और कस्टर्ड को मैं कैप्चर करना भूल गई थी। और हमने डिनर विनर से फ्री होकर सोचा कि अब केक कटिंग सेरेमनी हो जानी चाहिए। तो फिर बस केक लेकर हम जा रहे थे, और फिर हमारे मियाँ ने गजरे शजरे लेकर आए थे हमारे लिए। तो फिर हमने गजरे शजरे पहने और यहाँ मैंने नेल पॉलिश दोबारा से चेंज कर ली थी।
क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। और फिर जो है हमने केक कटिंग सेरेमनी की और फिर जो है केक का खाया पिया, बहुत मज़े का केक था। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना आइसक्रीम वगैरह का मूड बना लिया जाए, तो हम बाहर आ चुके थे और फिर हमने थोड़ा बहुत एंजॉय करने के बाद, टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस घर गए और अब मूवी टाइम स्टार्ट हो चुका था। तो ये मूवी जो है, ये सीरीज़ है राइज़ ऑफ एम्पायर। तो ये जो है ये तुर्की की हिस्ट्री पे है और ये बहुत मज़े की है। जिस तरह से कुर्लस उस्मान वगैरह था, ये वैसी ही सीरीज़ है और बहुत अच्छी सीरीज़ है। तो खैर हमने फिर ये सीरीज़ वगैरह देखी और फिर रात बहुत हो गई थी, थक भी बहुत गए थे, इसलिए हम सो गए। और फिर नेक्स्ट डे जो है वो मैं काफ़ी लेट उठी थी और मेहंदी शहंदी मुझे लगानी थी, तो फिर मैंने ये सारी मेहंदी वगैरह खुद से लगाई थी। फिर हमने नाश्ता वाश्ता किया, तो नाश्ते वगैरह से फ्री हो चुके थे और थोड़ी शाम हो चुकी थी। तो जब हम उठे तो फिर अम्मी पापा ने एक और केक मंगवाया हुआ था, तो फिर यहाँ पे हमने एक और केक काटा और कुछ गेस्ट वगैरह भी आए हुए थे। तो उसके बाद केक वगैरह काटने के बाद हमें जाना था आज डिनर के लिए। और हमारे इस डिनर और रेस्टोरेंट की पूरी डिटेल आपको मिलेगी मेरे पिछले व्लॉग में। और यहाँ हमने डिनर को भरपूर इंजॉय किया था और ये रेस्टोरेंट था नाज़माबाद में। तो यहाँ पे हमें रास्ते में मिला फ़ातेह फैमिली पार्क, जो बहुत बड़ा पार्क था। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे विज़िट कर लिया जाए और विज़िट करके बहुत मज़ा आया हमें। और ये पार्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम जो है कभी डे टाइम पे आएंगे इस पार्क में और एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे स्विंग्स थे और वो बच्चों के भी थे, बड़ों के भी थे। तो अगर बंदा एंजॉय करने वाला हो तो वो एक पार्क में भी जो है ना वो भरपूर एंजॉय कर सकता है। यहाँ मुझे वो वक्त याद आ गया अपना बचपन का, कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें जो है ना वो एक छोटी छोटी खुशियाँ भी कितना फैसिनेट करती थी ना, कि हमें अलादीन पार्क से बड़ी मोहब्बत थी कि बस संडे आए और हम अलादीन पार्क जाएँ, सिंदबाद जाएँ। और वो सालों पे जो है ना 14 अगस्त पे या 25 दिसंबर में हम कायद अज़म के मज़ार का विज़िट किया करते थे। और जो हमारे अब दौर के बच्चे हैं ना, जो हमारे घर में बहन भाइयों के बच्चे जो हैं, उन्होंने जो है ना कायद अज़म का मज़ार देखा, ना अलादीन देखा, ना सिंदबाद देखा, क्योंकि अब हमने अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ना वैल्यू देना छोड़ दी है। और यहाँ हमें कुछ बिल्लियाँ नज़र आ गई थी और बिल्लियों को प्यार के बगैर मैं नहीं रह सकती, क्योंकि जो दूसरा प्यार है ना वो मेरा बिल्लियों से ही है। क्योंकि पहला प्यार तो मेरा मेरे मियाँ है और सेकंड लव मेरा इन बिल्लियों के साथ है। अरे कहना क्या चाहते हो? और ज़रूरी नहीं है कि सेलिब्रेशंस हमेशा ही से ही बड़ी हों, अपनी छोटी छोटी खुशियों को जो है ना सेलिब्रेट करना सीखें। और आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये मेरी एनिवर्सरी का डे होता है और आज हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, मतलब 1 साल हो गया है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और हमें दुआओं में याद रखें और आप भी खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। यहाँ मैं अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ। अब हम घर जा रहे थे वापस, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत सारा ख़्याल। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।